गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति देखिए, पृथ्वी का इतिहास। अजीबी महाकाल भूपटल के निर्माण का काल। भूपटल के निर्माण का काल। जीवी महाकाल भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल। ठीक है, देखिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। जीवन की उत्पत्ति से संबंध प्रमुख सिद्धांत है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो देखिए अगला, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्नलिखित है। स्वतः जननवाद। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से संबंध प्रमुख सिद्धांत है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, स्वतः जननवाद यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संबंध हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है। प्रस्तुत इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पनाएं जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद के केंद्र में रही। इसके समर्थन एवं विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए हैं। ठीक है, जेन बैप्टिस्ट वान हेलमॉट के प्रयोग कल बताएंगे। तो यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।